नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे गरीबी के बारे में और ये भी जानेंगे कि क्या देश में गरीबी खत्म हो पाएगी, और अगर खत्म हो पाएगी तो कब तक खत्म हो पाएगी, या फिर गरीबी और गरीबों को लोग न देख पाए इसके लिए हरे हरे पर्दे लगा दिए जाएंगे। क्योंकि हकीकत यह है कि गरीबी के आंकड़ों और उसके आकलन को लेकर हमेशा ही सवाल उठते रहे। सरकार चाहे जिसकी रही हो, ये सही है कि खाद्य सुरक्षा कानून 2013, मनरेगा 2005 तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2024 जैसे कदमों से गरीबी से निपटने में मदद मिली है, लेकिन ये उस बीमारी का इलाज नहीं है जिसे गरीबी कहा जाता है। अगर ये बीमारी का इलाज होता या इससे गरीबी मिटने वाली होती तो आज PGKAY के तहत 83 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज न देना पड़ता, लेकिन हमें मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। वैसे ये भी हो सकता है कि सरकार राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रही हो, लेकिन स्थिति तो भयावह है ही। अमीर और अधिक अमीर हो रहे हैं, लेकिन गरीब भी उसी अनुपात में गरीब हो रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि गरीबों का जीवन स्तर सुधरता, उनके हाथ में पैसा आता, पैसे से उनकी क्रय शक्ति बढ़ती, क्रय शक्ति जब बढ़ती तो सरकार को भी राजस्व प्राप्त होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि देश में गरीबी लगातार घट रही। 2023 से 24 के एक साल के दौरान इसमें करीब 3% की कमी आई। ये राहत देने वाली खबर है, लेकिन ये पूरी खबर नहीं है। इस रिपोर्ट में सालाना घरेलू उपभोग खर्चे सर्वे HCES के अगस्त 23 से जुलाई 24 के आंकड़ों का उपयोग कर दावा किया गया है कि वित्त वर्ष 24 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी महज 4.86% रही। वित्त वर्ष 23 में ये 7.2% थी। आंकड़े हैं, आंकड़ों का खेल है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में इस अवधि में गरीबी 4.6 से घटकर 4.09% रह गई। इस आंकड़े में एक पेच है जिसने रोजाना खर्च के व्यवहारिक पक्ष को लेकर कुछ सवाल खड़े किए। SBI रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,632 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,940 रुपए प्रति माह की नई गरीबी रेखा का अनुमान है। भाई कमाल है, इसमें होता क्या है? दशकीय महंगाई दर और सुरेश तेंदुलकर समिति नीचे के आधार पर यह मानक बनाया गया। इसका मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजाना 54 रुपए 4% और शहरी क्षेत्र में 64 रुपए 8 पैसे, उसके पास ये जितनी आमदनी है उसे गरीब माना जा रहा है। इस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में बमुश्किल अमूल या मदर डेयरी का 1 लीटर दूध भी नहीं खरीदा जा सकता है, जबकि शहरी क्षेत्र में इतने में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आएगा। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को लेकर शुरू से सवाल उठे हैं। यूपीए सरकार के समय 2005 में गठित इस समिति ने सबसे पहले 2009 में पेश अपनी रिपोर्ट में परचेजिंग पावर पैरिटी PPP यानी क्रय शक्ति समता को गरीबी आंकने का पैमाना बनाया। उनकी परिभाषा में स्वास्थ्य और शिक्षा पर किए जाने वाले निजी खर्च को भी गरीबी के आकलन का आधार बनाया गया। तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 446 रुपए 68 पैसे मासिक और शहरी क्षेत्र के लिए 578 रुपए 8 पैसे मासिक से कम खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे माना गया। यानी ग्रामीण क्षेत्र में रोजाना 14.88 और शहरी क्षेत्र में रोजाना 19.29 रुपए। इस आकलन के मुताबिक 2004-05 में करीब 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। तेंदुलकर समिति के आकलन की तीखी आलोचनाओं के बीच योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष मोटेक सिंह अहलुवालिया ने इससे खुद को अलग कर लिया था। तेंदुलकर समिति के पैमाने से 2011-12 में गरीबी घटकर 21.9% रह गई। तब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 27 रुपए 20 पैसे रोजाना और शहरी क्षेत्रों के लिए 33 रुपए 33 पैसे रोजाना पाने वाले को गरीबी रेखा में माना गया।
बीते 8 दशकों में गरीबी की परिभाषाओं को लेकर तीखी बहस चलती रही है। 15 अगस्त 1947 से तुलना करें तो निश्चित रूप से देश ने गरीबी पर बड़ी विजय हासिल की है। 1971 में इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे ने गरीबी को सियासत के केंद्र में ला दिया, जो आज भी ये सामाजिक आर्थिक के साथ सियासी मुद्दा है। मुश्किल ये है कि गरीबों की परिभाषा दिल्ली में बैठे हुए वातानुकूलित कक्षों में बैठे नीति नियंताओं के गलियारों में उलझती रही। चूंकि 2011 से जनगणना नहीं हुई, लिहाजा आय पर आधारित गरीबी के ताजा वास्तविक आंकड़े भी नहीं मिले हैं। गरीबी का मौजूदा गणित NFHS 5 यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य 5 के सर्वे पर टिका हुआ है। NFHS 5 को 2 चरणों में किया गया, पहला कोविड से पहले और दूसरा उसके बाद। जाहिर है कोविड ने पूरी तस्वीर बदल दी थी, लिहाजा ये भी माना गया कि इसके आंकड़े बहुआयामी गरीबी की सही तस्वीर पेश नहीं करते। आंकड़े कुछ भी कहते हो, गरीबी की जो हालत है, गरीबों की जो हालत है, वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन एक साहब थे ना, वो बरसात में अंधे हुए थे, तो फिर उनको सब हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा था। यही हालत आज की है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।